हेलो मेरी कमांडोज, आप लोग का स्वागत है शिवा क्लासेस में। आप लोग के लगातार यही क्वेश्चन रहते हैं कि सर हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स कैसे ला सके एग्रीकल्चर में, बोर्ड एग्जाम में कैसे पढ़ना है मुझे। तो चलिए इस घड़ी में इस वीडियो की शुरुआत यहीं से करते हैं। आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ, जो भी एग्रीकल्चर वाले हैं जो अभी तक नहीं पढ़े, जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं या जो अभी तक पढ़ भी लिए हैं, उनके पास भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, चाहे आपने पढ़ लिया है चाहे आपने नहीं पढ़ा है, दोनों के लिए। ठीक है, चलो इस घड़ी में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं। सबसे पहले अब जब क्वेश्चन पेपर आएंगे आप लोग के पास, आपने सेंटअप का एग्जाम दिया, आप लोग के पास मॉडल पेपर आ रखे होंगे। अगर मॉडल पेपर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो सारे सब्जेक्ट का हिंदी इंग्लिश जितने भी है वो सारी ऐप पे मिल जाएंगे। आप हमारी ऐप को डाउनलोड करो, बुक के सेक्शन में जाओ, नोट्स के सेक्शन में जाओ, वहां पे आपको मिल जाएंगे सारे मॉडल पेपर। ठीक है, सीरियली एक ही पीडीएफ में वो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, वो आप प्रिंट भी कर सकते हो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे बात करते हैं। जब आपके पास आपके हाथ में मॉडल पेपर आया था और जब सेंटर का एग्जाम हुआ था, उसमें आपने देखा था कि 3 प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग ये बातें कर लेते हैं, इससे पहले मैं हम लोग ये बातें कर लेते हैं कि जैसे टोटल क्वेश्चन कितने रहने वाले, टोटल मार्क कितने क्वेश्चन रह जाते हैं। ठीक है, चलो इस घड़ी में यहाँ पे ये बात कर लेते हैं। जैसे आप लोग के पास टोटल मार्क आपको पता है, टोटल मार्क 100 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। कितने मार्क के होते हैं? 100 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, ये तो सबको पता है। 100 मार्क में जो 70 नंबर का होता है वो होता है थ्योरी होता है। ठीक है, वो क्या होता है? थ्योरी होता है। ये समझ में आ गई बातें। फिर उसके बाद जो 30 मार्क्स बचा है, 30 मार्क्स जो बचा है वो होती है प्रैक्टिकल की। ठीक है, इसमें आपको प्रैक्टिकल के एग्जाम भी होते हैं। ठीक है, इसमें आपको प्रैक्टिकल के एग्जाम भी होते हैं। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल कॉपी भी लिखना होता है आप लोग को। तो ये अगर जो भी कॉपी चाहते हो, कॉपी भी लिखना होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम भी होती है। ठीक है, और इसका बुक भी आता है। ठीक है, तो आप लोग के पास बुक नहीं होगा अवेलेबल, अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आपको कॉपी भी और बुक भी जो बिहार बोर्ड द्वारा प्रिंट किया जाता है वो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। बुक के सेक्शन में ऐप को डाउनलोड करोगे, रजिस्टर करोगे तो बुक के सेक्शन में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो प्रैक्टिकल की चिंता बिल्कुल मत करो, अगर अच्छे से कॉपी बना लेते हो। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, आप डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिकल बुक की बात करें, पूरे बिहार बोर्ड की जो बुक आती है उसको अच्छे हाई कंटेंट में, हाई क्वालिटी में, हाई रेजोल्यूशन में आपको देखने को मिल जाएंगे, ताकि आप लोग को सुविधा हो बनाने में। तो कॉपी भी और बुक भी ये आप दोनों को मिल जाएंगे, आप वहां जाके कर सकते हो। और कोई 5 बना के कॉपी में बना देना है और जमा करना होता है प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन ही। ठीक है, प्रैक्टिकल का एग्जाम भी होता है, कौन कौन से क्वेश्चन होंगे वो सारे आपको करवा दिए जाएंगे, कोई चिंता मत करो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे थ्योरी की बात करते हैं। प्रैक्टिकल मतलब 30 आ गई, अगर 30 में आप 28 भी ले आते हो या 25 भी ले आते हो तो काफी अच्छी बात होगी। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके मार्क्स में बूस्ट ही करेगा। ठीक है, और कैसे होगी? जब आप प्रॉपर मेंटेनेंस करोगे, कॉपी बनाओगे, ठीक है, और प्रैक्टिकल एग्जाम लिखोगे। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आते हैं? प्रैक्टिकल बुक से आते हैं, और आपको बुक प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाके ऐप डाउनलोड करोगे, रजिस्टर करोगे और वहां पे बुक के सेक्शन में आपको प्रैक्टिकल बुक दिख जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे बुक आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि मार्केट में बहुत प्राइस होते हैं। ठीक है, सारे अच्छे कंटेंट में, अच्छे रेजोल्यूशन में मिल जाएंगे। ठीक है, वहां जाके आप देख लेना। और अब बात करते हैं 70 नंबर थ्योरी की। ठीक है, अब 70 नंबर थ्योरी की यहाँ पे जरा इसकी, क्योंकि यही आप लोग की बहुत बड़ी समस्या होती है कि चलो प्रैक्टिकल तो सर कैसे करके बना लेंगे, बट थ्योरी किस प्रकार से क्लियर करनी है। क्लियर, चलो थ्योरी की बातें करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, ज्यादा जल्दी तो नहीं बोल रहा हूं, ठीक, थोड़ा स्लो कर लोगे। ठीक है, चलो मैं थोड़ा स्लो बोलता हूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, ये 3 प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। क्लियर ना? अब देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे, टोटल 70 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 70 क्वेश्चन में आपको बनाना कितना है? टोटल सभी 1 मार्क के होते हैं। ठीक है, तो टोटल बनाना कितना है? 35। ठीक है, तो 35 मार्क के हो जाएंगे ये, समझ में आ गई। फिर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, टोटल आपके पास क्वेश्चन रहेंगे 20, बनाना कितना है? और 2 मार्क के रहते हैं, बनाना कितना है? 10, तो ये हो गई 20 मार्क। क्लियर, समझ में आ गई। फिर लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपके टोटल 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे,
इसमें आपको बनाना है केवल 3 और हर क्वेश्चन रहता है 5 मार्क का, तो 5 इंटू 3, ठीक है, 15। ठीक है, अब यहाँ पे 15, 20 और 35 ये दोनों का सम करोगे तो कितना हो जाता है, 70 हो जाता है। ठीक है, 70 हो जाता है, तो यहाँ पे टोटल मार्क यहाँ पे 70 हो गई। ये अपने लोग की थ्योरी की हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें आपको थ्योरी की हो गए, तो वो आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर ना? तो अब ऑब्जेक्टिव पर देखो, शॉर्ट पे देखो और लॉन्ग पे देखो। सबसे ज्यादा कम आपको पढ़ना पड़े और सबसे ज्यादा मार्क्स कौन देता है? लॉन्ग क्वेश्चन सर, लॉन्ग क्वेश्चन। क्योंकि सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन बनाने हैं, 5 मार्क के हैं और 15 मार्क मिलेंगे आपको। समझ में आ रही है? यानी सिर्फ कम क्वेश्चन बनाना है, कम पढ़ना है और ज्यादा मार्क आएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन का टेक्निक किस प्रकार से कैसे बनाना है, पिछले साल मैंने केवल 8 क्वेश्चन दिए थे। 8 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आए थे। 4 क्वेश्चन जिन्होंने भी बनाया था सारे को 15 में 15 मिला था। सबने बहुत अच्छे से बनाया था। ठीक है, इस बार भी आपको इसी प्रकार से जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है, जो आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, वही सिर्फ आपको करवाए जाएंगे इस फ्री ऑफ कॉस्ट वाले बैच में। ठीक है, ऐप को डाउनलोड कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको लगातार इंफॉर्मेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ 3 बनाना है। पर क्वेश्चन 5 मार्क्स से 15 मार्क्स आ जाएंगे आपको। मैं आपको लॉन्ग और किस प्रकार से करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लॉन्ग कैसे आपको क्रैक करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, अंत तक बने रहिए। बस सारी चीजें आज दे दूंगा। आज सारा जो भी है मटेरियल, जो छुपा हुआ राज रहता है, वो सारे आपको मिल जाएंगे। किस प्रकार से आपको अच्छे मार्क आ जाएंगे, 80+ लाना है आपको, तो किस प्रकार से लाना है, सारी चीजें मिल जाएंगे आपको। तो अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें। शॉर्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बनाना है मात्र। एक एक ऑप्शन मिल रहा है, यानी 20 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, सिर्फ 10 बनाना है। बहुत ही इजी है। कैसा क्वेश्चन रहता है? सिर्फ जो अश्वगंधीय, जो भी जो औषधीय वाले पौधे होते हैं उनका दो एग्जाम्पल बनाना है। ठीक है, बनाना है। आपने मॉडल पेपर नहीं देखा तो मॉडल पेपर देखो और उसका शॉर्ट क्वेश्चन फिल करो। अप्रोक्स 8 तो बन ही जाएंगे आपको। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो 5 जरूर बन जाएंगे, और अगर कुछ भी पढ़ लेते हो तो समझो 10 में 10 बन जाएंगे। क्लियर ना? तो ये 20 मार्क्स लाना बहुत ही इजी है, आसानी से आपको आ जाएंगे। क्लियर? मेरी बात मानो, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ दो उपयोग लिखना होता है, बस यही सारी चीजें हैं। गुलाब का उपयोग क्या होता है, गुलाब का उपयोग, गेंदा का उपयोग क्या होता है, 2 उपयोग लिखो, बस यही सारी चीजें हैं। क्लियर ना? अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जब बहुत ही ज्यादा मात्रा में 17 क्वेश्चन रहेंगे आप लोग के पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और 35 ही बनाना है। क्लियर ना? 35 ही बनाना है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो 20 आराम से बन जाएंगे, 15 आराम से बन जाएंगे। 15 मार्क्स आपके कब्जे में है। अगर हाँ थोड़ा भी पढ़ लेते हो तो 25, 30 ये सारे क्वेश्चन अच्छे से बन जाएंगे आपको। अगर बहुत अच्छे से पढ़ा आपने तो 35 में 35 बनाओगे। 70 क्वेश्चन रहते हैं, 70 में आप 60 भी कवर कर सकते हो, बट इतना कवर करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपके 35 ही बनाने हैं। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं। जब मैं आप लोग को सारे क्वेश्चन सेट करवाऊंगा, सारे क्वेश्चन सेट मैं आपको दूंगा, तो आपको काफी अच्छे से इजी वे में आपको समझ में आ जाएंगे। क्लियर ना? तो ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट ये दोनों में आपको बहुत ही इजी वे में आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं मानूं, अगर मैं यहाँ पे सारी चीजें अभी मैं बता रहा, अगर आपको मानूं, अगर आपने यहाँ पे 35 में अगर आपने 25 ही ले आया, ठीक है, और यहाँ पे 20 में आपने 18 ले आया, ठीक है, चलो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ 25 ही लाया और यहाँ पे 15 लाया और नीचे वाले में 10 भी ला लिया, तो कितना हो जाता है? 5 5 10 0 1 2 3 4 40। क्लियर? 50 50 50 ना, 50 आ जाता, तो 50 थ्योरी में और 20 या 28 मान लो, 28 प्रैक्टिकल में, या 25 मान लो, तो कितने हो जाते हैं? 75। तो ये 75 यानी 75 लाना बहुत ही मिनिमम। देखो ना, मैंने ऑब्जेक्टिव में 25 लाया, 25 ही क्यों आएगा? 30 आएगा, है ना? 5 मार्क्स उधर जोड़ लो तो 80 हो जाएंगे। अब इसमें 15 ही मार्क्स लिया मैंने, 15 क्यों आएंगे? 18 आएंगे, 20 आएंगे, तो इसमें 20 और जोड़ लो। क्लियर ना? समझ में आ गई बातें? यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल में और यहाँ पे 10 ही जोड़ा है, 10 ही क्यों आएगा यार? 15 आएगा, 15 ना आए तो 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा। क्लियर ना? और
जब कॉपी अच्छे से मेंटेन करोगे और प्रैक्टिकल में लिखोगे तो 25 ही क्यों 29 आ सकते हैं, 30 में 30 आ सकते हैं। तो बुस्ट मार्क देखो, मार्क कहाँ चला जाता है, 85 95 इतने एबव जाएंगे। अब ये मैटर करता है आपने कैसे पढ़ाई की है, आपके जो एक महीने हैं वो किस प्रकार से गुजरेंगे। अब से आज से आप एक महीना कैसे यूटिलाइज करते हो अपने स्टडी के प्रति, अपने एग्रीकल्चर के प्रति, वो आपको अपने मार्क्स में बूस्टअप मिलाएगा, कोई नुकसान नहीं करेगा, आपके मार्क को और भी ज्यादा गेन करेगा। क्योंकि 75 आप ऐसे भी ले आओगे, 75 आप ऐसे ही ले आओगे, आपको 95 लाना है, 98 लाना है। तो क्या करना होगा, अब से एक महीना जो बचा हुआ है, जो भी समय बचा हुआ है, उसमें आपको अच्छे से पढ़ना है। और हाँ, एक और काम कर सकते हो जिसको आपको बुक जिसमें आपको मार्क्स बूस्टअप करेगा, वो क्या कर सकते हो, बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छा है, कोई कोई मतलब मेहनत नहीं लेगा। इस चैनल को ना जाके सब्सक्राइब कर देना है। और हाँ, सब्सक्राइब करने से कोई फायदा नहीं, पढ़ते रहना है। जो भी चैनल पे वीडियो है उस पर पढ़ते रहना है, जो भी आने वाली वीडियोस होगी उस पर पढ़ते रहना है, उसको देखते रहना है और उसको अच्छे से अपने दिमाग में यूटिलाइज भी करते रहना है। तो आपको पुष्टअप मिलेगी जी, बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि मैं जो बताऊंगा वो सारे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपने शायद अपना लिया होगा और आपने अपने अंदर ये बैठा लिया होगा कि किस प्रकार से अब मुझे आगे पढ़ना है, क्योंकि बहुत ही इजी वे है, बहुत ही इजी है 95 98 लाने तक का भी। वो अब मैं बात करता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन की। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैं बातें करता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, ठीक है। चलो लॉन्ग क्वेश्चन, जी हाँ, मैं यहाँ पे क्वेश्चन ही दे रहा हूं आपको। 6 क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको बताया, केवल बनाना है आपको, केवल बनाना है आपको 3। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो कहां से आते हैं। आप केवल लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ मैं 4 चैप्टर बता रहा हूं। यूनिट वन का आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ लो, और यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 2 3 एंड 4। बस ये चार चैप्टर है, 4 चैप्टर में आपके सारे क्वेश्चन यानी 15 नंबर रखे हुए हैं। और सिर्फ 15 नंबर ही नहीं, सिर्फ 15 नंबर ही नहीं, बाकी के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, वो आसानी से क्लियर हो जाएंगे। और मैं हमेशा से ये कहता हूं कि अगर आपने लॉन्ग पढ़ा है, लॉन्ग को अच्छे से किया है, यानी अगर आपने लॉन्ग को अच्छे से कवर कर लिया है, तो उसमें से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, उसमें से ही शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो वो भी वहां पे हेल्प हो जाएंगे आप लोग के। ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा लॉन्ग पे फोकस करता हूं। ठीक है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे बात करता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं वो आपको रहने वाले हैं यूनिट 1 के चैप्टर नंबर 2 से, यूनिट 1 के चैप्टर नंबर 2 से। फिर सेकंड क्वेश्चन भी यही रहेंगे, यानी फर्स्ट 2 क्वेश्चन आपको यूनिट 1 के चैप्टर नंबर 2 से ही रहेंगे। या तो मक्का, जैसे मक्का के वनस्पतिक विवरण के बारे में बोलेगा, उसका उत्पत्ति स्थल बताओ, उसमें कितना बीज दर लगता है, खरीफ मौसम में कितना बीज दर लगता है, उसकी कीटन व्याधि प्रबंधन करो। इस प्रकार से 5 टॉपिक रहेंगे, पांचों में सिर्फ 2-2 लाइन लिखना है, बस 5 मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं जब इसका क्वेश्चन सेशन लाऊंगा उसमें आपको और अच्छे से बताते हुए चलूंगा। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा बन रहा होगा, बट आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करो तो आपके दिमाग में, और आप अच्छे से यूटिलाइज करोगे इसको तो आपको काफी सहूलियत होगी, काफी मदद होगी आपके एग्जाम को अच्छे इजी वे में लाने में। ठीक है, कोई एग्जाम आपके एग्जाम के लिए काफी इजी वे में ये क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 3 और 4 क्वेश्चन, 3 और 4 क्वेश्चन आपको चैप्टर यूनिट 2 के चैप्टर नंबर 2 3 एंड 4 से रहने वाले हैं। क्लियर, ये 3 चैप्टर से 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 3rd नंबर या 4th नंबर, यानी ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन 2 3 और 4th में क्या है, फल के बारे में है, फूल के बारे में है, ठीक है, सब्जी के बारे में है। इससे एक एक क्वेश्चन रहने वाले हैं, अधिकतर फूल से रहते हैं और फल से रहते हैं। फूल में डहलिया या गुलाब या गेंदा से रहते हैं, और सब्जी में कॉलीफ्लावर, बंदा गोभी इससे रहते हैं, या बैगन से रहते हैं। आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दीजिएगा, और सबका इसी है, और लॉन्ग क्वेश्चन भी करवा दिया जाएगा, और सबका इसी प्रकार से रहता है। इसका उत्पत्ति स्थल, इसमें कितना बीज दर लगता है, इसके कीटन व्याधि प्रबंधन बताएं। ठीक है, और एक फर्स्ट और 2 में गन्ना का भी रहता है, तो गन्ना भी मुख्य फसल है। ठीक है, तो उसको भी करवा दिया जाएगा आप लोग को। ठीक है, और ये जो 2 क्वेश्चन रहते हैं
ये दो क्वेश्चन आपको यूनिट 1 से एक रहते हैं और एक यूनिट 2 से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। और यूनिट 1 में चैप्टर नंबर 5 से एक क्वेश्चन रहते हैं, 5 या 7 से क्वेश्चन नंबर रहते हैं, और एक यूनिट 2 से लगभग जो फर्स्ट से है या जो 5th नंबर है उससे रहता है, ठीक है। अधिकतर क्वेश्चन यूनिट 2 से बहुत ही कम आते हैं लॉन्ग में, यूनिट 1 से इसमें ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। यूनिट 1 चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7 इससे ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, अधिकतर पूछा जाता है। क्लियर ना? तो अब देखो, और बनाना कितना है, केवल 3 बनाना है, केवल 3 बनाना है। और 3 अगर फर्स्ट से बना लिए, सेकंड से बना लिए और ये थर्ड वाला बना लिए, मतलब एक फूल से बना लिए और 2 अपने क्रॉप से बना लिया, मक्का गन्ना ये सब के बारे में बना लिया। अरहर के बारे में अगर याद किए हुए हो तो यहां से बन जाएंगे। तो सिर्फ इजी वे है, अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और वो सारे मैं गारंटी लेता हूँ इसमें 15 में 15 आ जाएंगे, अगर मैं जैसे जैसे बोलूं, जैसे जैसे क्वेश्चन में करवाऊं, वैसे वैसे अगर आपने याद कर लिया तो। क्लियर? तो यही मेरा उद्देश्य था कि आपको ये बताने का कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपने तैयारी करना है। मैंने ये नहीं बताया इसमें कि आपको मेरा ये कोर्स लेना है, नहीं। मैंने बहुत ही लिमिटेड कोर्स लाया था, लिमिटेड बच्चों के लिए लाया था, 50 बच्चों के लिए ही लाया था। बट बहुत सारे का रिक्वेस्ट आया कि 50 सर थोड़ा और भी बच्चे आ रहे हैं तो क्या मैं लाने क्या वो आ सकते हैं? तो चलो मैंने 55 का किया, तो चलो 60 का कर लेता हूँ। तो 58 स्टूडेंट में हम लोग की जो बैच थी उसको वहीं पे रोक दिया गया कि अब बच्चे नहीं आने दूंगा मैं। बट फिर भी इधर से बहुत सारे बच्चे का कॉल आ रहा था कि सर मुझे क्रैश कोर्स लेना है, ठीक है। तो बट मैं नहीं दिला सकता उनको, क्योंकि वो सारी चीजें हो गई थी और सारी चीजें कवर हो गई थी, ठीक है। इस कारण से ऐसा नहीं कि मुझे लिमिटेड सीट ही थी, लिमिटेड सीट 50 रखा हुआ था, फिर 58 ला दिया, ठीक है, 58 तक लिया। फिर उसके बाद क्या था कि बहुत सारे कोर्स कवर हो गए थे, ठीक है। यूनिट 1 कंप्लीट हो गए थे, यूनिट 2 पे आ रहे थे, यूनिट 2 का भी कुछ चैप्टर कंप्लीट हो गए थे जो कि मेन चैप्टर थे यूनिट 2, ये सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। इस कारण से वो फिर आके क्रैश कोर्स में फिर कोई फायदा नहीं, इस कारण से आप लोग को एडमिशन नहीं मिल पाया था। बट कोई चिंता नहीं करने की, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, हम लोग आपके साथ हमेशा रहेंगे। और जो हाँ जो अच्छे हैं, जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रखे हैं, उनके साथ तो हमेशा रहेगा ही। बट जिन्होंने कुछ नहीं किया है, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, उनके साथ हमेशा शिवा क्लासेस रहेगा। आप लोग के लिए फिर से जितना भी कोशिश कर सकते हैं उतना हम लोग कोशिश करेंगे। आप लोग के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि सिलेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो सारे आपको करवा दिए जाएंगे, ठीक है। चलो आज की बस इतना रखते हैं। अगर कुछ भी दिक्कतें होती है, अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दो। कितना आपको अच्छा सा रिलेटेबल लगा, कितना इंफॉर्मेटिव लगा, कमेंट करके ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और नए लेक्चर के साथ, किसी और नए वीडियोस के साथ। तो तक के लिए देखते रहिए शिवा क्लासेस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।